आतंकी कारी मोहम्मद याकूब अपने जैसे जाहिलों के बीच में भारत को गीदड़ भपकी दे रहा है। दर्शकों, ये जाहिल हैं सारे, क्योंकि इसकी एक गलती इसको मिट्टी में मिला देगी, इन सबको मिट्टी में मिला देगी। और ये जहन्नुम जाने की जल्दी में है दर्शकों, इसलिए खुलेआम पाकिस्तान में भड़काऊ तकरीरें दे रहा है, ये ब्रेन वॉश कर रहा है। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, ये आतंकी खुलेआम घूम रहे हैं और पाक हुकूमत इन्हें शह दे रही है। शहबाज और मुनीर आंखें बंद करके सब कुछ देख रहे हैं। और मैं एक चीज दावे के साथ कहता हूं दर्शकों कि ये आतंकी डरपोक हैं, इनके अंदर डर बैठा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर का, इसलिए ये पाकिस्तान में नए आतंकी तैयार कर रहे हैं और उन्हें भी फिदाइन बनाने के लिए तैयार हैं। ये आतंकी कारी मोहम्मद याकूब शेख भारत को परमाणु बम की धमकी दे रहा है। लेकिन मैं इससे भी कहना चाहता हूं और आतंकिस्तान से कहना चाहता हूं कि भारत तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं है। अफवाज पाकिस्तान ये वो कारी मोहम्मद याकूब शेख है जो हाफिज के साथ साए की तरह घूमता है। ये वो कारी मोहम्मद याकूब शेख है जो आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का को फाउंडर आमिर हमजा का करीबी है। ये तस्वीर गवाही दे रही है कि हमजा और कारी मोहम्मद कितने करीब हैं। इस तस्वीर में आतंकी कारी मोहम्मद आमिर हमजा के बराबर में बैठा है। पाकिस्तान में बैठा यही कारी मोहम्मद याकूब शेख भारत को परमाणु धमकी दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से ये बौखलाया हुआ है, इसकी ये गीदड़ भपकी बता रही है। हिंदुस्तान ना कल हमारा मुकाबला कर सकता था, ना आज हमारा मुकाबला कर सकता है। और अगर इसने पाकिस्तान पर दोबारा हमले की जुर्रत की तो ये बात याद रखे, पाकिस्तान के पास फिर ऐसे ऐसे एटमी हथियार हैं, जब वो चल गए तो 200 साल तक न हिंदुस्तान में फसल होगी, न आगे इसकी नस्ल पैदा होगी। इस आतंकवादी का परमाणु धमकी देना यह बताता है कि पाकिस्तान में सरकार और सेना केवल कठपुतली की तरह काम करती है। आतंकवादी संगठन ही इस देश को चलाते हैं। इसका एक सबूत ये पोस्टर भी है जो अभी एक हफ्ते पहले ही पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में 28 मई को यौम तकबीर के मौके पर लगाया गया था। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने आधिकारिक रूप से घोषणा की थी कि उसने 5 सफल परमाणु परीक्षण किए हैं। इस मौके पर लगाए गए पोस्टर में पाक सेना जनरल मुल्ला मुनीर के साथ ग्लोबल आतंकी हाफिज सईद और दूसरे आतंकियों की तस्वीर लगी हुई है जो पाकिस्तान को बेनकाब करती है। पाकिस्तान के आतंकवाद को पनाह देने के सबूत तो फैसलाबाद में हुई लश्कर की रैली में आए, जिसमें आतंकी कारी मोहम्मद याकूब अकेला नहीं बल्कि मुनीर की पूरी फौज है जो साथ में दिखाई देती है और आतंकियों को पूरी सुरक्षा देती है। लेकिन एक के बाद एक आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिलों से बाहर निकलना बता रहा है कि आतंकी एक बार फिर भारत के खिलाफ साजिश रचने की हर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार इनका अंत ऐसा होगा जैसा इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन दर्शकों, इन आतंकियों की एकदम से दिमागी हालत खराब हो गई है। आपको पता है ना, भारत ने वाटर स्ट्राइक की और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ आतंकवादियों का गला सूखने लगा है। जल संधि भारत ने सस्पेंड की तो इनके पसीने छूट रहे हैं और इनके पास अब कोई चारा नहीं बचा है। तो शहबाज पता है आपको क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों को पनाह दे रहा है वो, और उनको भी बता रहा है कि आप भी भारत को धमकी दो पानी को लेकर। ये भारत को पानी को लेकर गीदड़ भपकी देने पर आ गए। दर्शकों, आप सोचिए जरा, इनकी और शहबाज शरीफ की भाषा में कोई खास फर्क नहीं है दर्शकों, क्योंकि पाकिस्तानी पीएम हो या फिर आतंकवादी, ये भारत के आगे खुद को बौना पा रहे हैं दर्शकों, और इसलिए ये गीदड़ भपकी से अपनी खिसियाहट बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अभी तो वाटर स्ट्राइक हुई है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी होगा। देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जो रुख अपनाया वो महीना भर से ज्यादा बीत जाने के बाद भी पाकिस्तान के गले नहीं उतर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरानों का गला पानी के अभाव में सूख गया। दिन रात सोते जागते बस ये चिंता सता रही है कि पानी की कमी को कैसे दूर किया जाए।
क्योंकि भारत ने तो साफ कर दिया कि वो सस्पेंड की गई जल संधि पर दोबारा विचार करने वाला नहीं है, यानी पाकिस्तान प्यासा ही मरेगा। ऐसे में पाक पीएम शहबाज शरीफ की बौखलाहट एक बार फिर सामने आई, जो सिंधु जल समझौते को लेकर गीदड़ भभकी दे रहा है। मैं समझता हूं कि पानी एक एक कतरा पाकिस्तान के अवाम का हक है। उसके लिए हिंदुस्तान दिन रात हमें धमकियां देता है। जिस तरह इस जंग से पहले धमकियां दे रहा था, उसका मजा उसने चख लिया। अब मजीद भी अगर उसने खुदा ना खास्ता को हरकत की तो फिर उसको सबक सिखाएंगे। पानी को लेकर पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। वहां पनाह लेकर बैठे आतंकी बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। इसलिए तो आतंकी कारी मोहम्मद याकूब शेख अपने लोगों को इस मुद्दे पर भटका रहा है, उनका ब्रेन वॉश कर रहा है, भारत के खिलाफ भड़काऊ तकरीरें दे रहा है। जिसके पास गला तर करने के लिए पानी नहीं है, वो भारत की सांसें बंद करने जैसी धमकी दे रहा है। बार बार तो कहता है पानी बंद कर दूंगा, पानी बंद कर दूंगा। मैं तुझे कहता हूं तू बंद करके देख। 6 दरियाओं समेत हम लेके रहेंगे। हम तेरी इंशाअल्लाह, ये सुन लो, वक्त आ चुका है। भारत की एक एक स्ट्राइक ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। स्ट्राइक भी ऐसी कि पाकिस्तान पानी मांगने लगा है। महीने भर में भारत के हमलों से उभर नहीं पाया है। सुना आपने दर्शकों, कैसे धमकी दे रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तान खुद को कब तक बचाएगा, मैं तो पूछ रहा हूं। और पाकिस्तान बार बार भारत को लेकर तरह तरह की बातें कर ले, भारत पर आतंकी हमले की साजिश कर ले, जैसा इन्होंने पहलगाम में किया। दर्शकों, इनका चेहरा पूरी दुनिया देख चुकी है। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है, इस पर अब मोहर लग गई है। और पाकिस्तान ही आतंकवाद को पनाह देता है। वो आतंकवाद जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है, वो आतंकवाद जिसने भारत की संसद से लेकर अमेरिका में भी बेगुनाहों की जान ली है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बिलबिला गए, घबरा गए आतंकी। ये अब धीरे धीरे बिलों से बाहर आ रहे हैं दर्शकों। और आतंकियों के साथ पाकिस्तानी नेता भी मंच साझा कर रहे हैं, देख रहे हैं ना आप। लेकिन दर्शकों, आज हैरानी इस बात की कि पोस्टर लग गया। ये आप देख रहे हैं ना, आसिम मुनीर, इसका आतंकवादियों के साथ पोस्टर लगा हुआ है। देखिए जरा इस पोस्टर को, आप देखिए, पाकिस्तानी जनरल, सोचिए जरा, और आतंकवादी मिले हुए हैं। ये दुनिया को देखना चाहिए। लाहौर में रैली हुई दर्शकों, पंजाब प्रांत के विधानसभा अध्यक्ष, ये जिनको मैं दिखा रहा हूं, ये खुद कह रहा है दर्शकों कि भाई जो सैफुल्ला कसूरी है वो तो मेरे परिवार का सदस्य, आप बताइए जरा। और कितने घनिष्ठ संबंध हैं इसके आतंकियों से, इसने बता दिया है। लेकिन इनका खेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा दर्शकों, दिखाता हूं आपको। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिन आतंकियों को मिट्टी में मिलाया था, उनके जनाजे में पाकिस्तानी सेना और पाक आर्मी शामिल हुई थी। न सिर्फ शामिल हुई बल्कि पाकिस्तान के झंडे में लपेटकर ताबूतों की तस्वीर भी सामने आई। कुछ दिन पहले आतंकी सैफुल्ला कसूरी की सभा में हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद और पाकिस्तान का पंजाब प्रांत का विधानसभा अध्यक्ष मलिक अहमद खान दिखा था। मलिक अहमद लाहौर में हुई उस रैली में आतंकियों के साथ मंच पर बैठा था। आज वो खुद ये कबूल कर रहा है कि उसके आतंकी सैफुल्ला कसूरी से पारिवारिक संबंध है। मेरा सैफुल्ला कसूरी साहब के निस्बत प्रोफेसर तलहा साहब के साथ मेरी तल्लुकदारी किसी ऐसी बुनियाद की वजह से नहीं है। मेरा एक रिश्ता है हाफिज सईद साहब के साथ। इस मरकजी मुस्लिम लीग को हम अपनी दूसरी जमात समझते हैं।